एक बार एक गांव में चौधरी और एक बनिया का घर पास में ही था। बनिया और चौधरी अच्छे पड़ोसी थे। एक रोज बनिया विदेश जाने की तैयारी करने लगा और पड़ोस के चौधरी को कहा कि दादाजी मैं विदेश जा रहा हूँ, पीछे से घर का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह बनिया विदेश चला गया। अब घर पर उसकी बीवी और एक 4 साल का बच्चा ही था। करीब 2-3 महीने तक चौधरी के परिवार से कोई उसे बनिए का हाल चाल पूछने नहीं आया, तो बनिए की पत्नी ने एक तरकीब लगाई। उसने अपने 4 साल के बच्चे को अंगुली थमाकर चौधरी के घर की तरफ जाना शुरू किया। तो सबसे पहले बुढ़ू चौधरी को कहा, दादाजी आजकल तो आप मेरे घर की तरफ आते ही नहीं हो। जब आपके भतीजे होते थे तो आप घर आया करते थे, आजकल तो भूल ही गए। ऐसा कहकर थोड़ी दूर पर उसे बूढ़े चौधरी का बेटा मिला। उसे भी यही कहा कि जेठ जी आजकल आप मेरे घर आते ही नहीं हो, जब से आपका भाई गया है तब से आप घर आ ही नहीं रहे हो। थोड़ी दूर और आगे चलने पर उसका लड़का, जो कि अभी स्कूल में पढ़ ही रहा था, करीब 18-20 साल का होगा, उससे कहा कि देवर जी आजकल तो आप आपके भैया के जाने के बाद घर ही नहीं आते हो, हाल चाल भी नहीं पूछते हो। उसने भी कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आज शाम को घर आऊंगा। इस प्रकार बनिए की औरत ने उन तीनों को ही शाम को चाय के लिए घर आने के लिए निमंत्रित कर दिया। अब सबसे पहले बूढ़े दादाजी को कहा था, तो दादाजी घर की ओर चले और उसके घर के बाहर एक फाटक थी, फाटक खोल के अंदर गए और अंदर बैठक रूम था, उसमें बैठ गए। अब वह यूं ही इधर उधर देख रहे थे, तभी उसको फाटक खटखटाने की आवाज आई। ये देखकर दादाजी ने देखा कि कौन है, तो दादाजी को लगा कि उसका बड़ा लड़का है जो फाटक के पास खड़ा है। तो उसने तुरंत ही बनिए की औरत को कहा कि अभी यह मेरा लड़का आ गया है, ये क्या सोचेगा कि अकेली बहू के पास ये क्या कर रहा है। उसने कहा कि दादाजी एक काम करो, अपनी धोती उतार दो और ईश्वर जी की मूर्ति की तरह हाथों को जोड़कर इस कोने में खड़े हो जाओ और मैं आपको आपके पूरे शरीर पर सफेदी कर देती हूँ। तो उसने दादाजी का पूरे शरीर पर संगमरमर की मूर्ति की तरह सफेदी कर दी और दादाजी बिना पलकों को झपकाए एक कोने में ईश्वर जी की मूर्ति की तरह खड़े हो गए। देखने में वह बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखने लगे। अब उसका बेटा इस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद में अब बनिए की औरत ने उस नौजवान, जो कि स्कूल में पढ़ता था, उसके बेटे को भी आमंत्रित किया था। वह भी फाटक खटखटाने लगा, तो अब वह भी उसे बूढ़े चौधरी का बेटा, वह भी उसका जेठ लगता था, तो उसने भी वही कहा कि मेरा लड़का आ गया है। वह सोचेगा कि मैं तो तुम्हारा रिश्ते में जेठ लग रहा हूँ और यह अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे बचा लो। तो इस प्रकार उसने भी यही कहा कि तुम भी कपड़े खोलकर घोड़ी की तरह हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर एक मटकी रख दूं और मैं ये कह दूंगा कि यह तो पानी पीने की परिंदा है, और उस पर भी सफेदी कर दी। इस प्रकार उसके ऊपर मटकी रख दी और अब उसका जो लड़का था वह अंदर आकर इस कमरे में बैठ जाता है और वह इधर उधर की गप लगाने के बाद कहता है कि भाभी जी चाय। डॉट डॉट भाभी जी कहती है कि जरा रुको, अभी मैं चाय बना कर लाती हूँ, थोड़े बर्तन है वह साफ कर दूँ। इस तरह वह जब कोने में खड़ी ईश्वर जी की मूर्ति को देखा है तो उसकी आंखें झपकने लगती है। तो उसने सोचा कि यह संगमरमर की नहीं है, ये तो वास्तव में कोई आदमी है। अब उसे वह सफेदी की हुई तो थी, तो उसने अपने दादाजी को नहीं पहचाना और पास में देखा है वह परिंदी को, तो उसके भी पैर कांप रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर मटकी रखी हुई थी। तो उसने देखा कि ये दोनों ही आदमी हैं, नहीं कोई संगमरमर की मूर्ति ना परिंदी। ये देखकर उसने कहा कि भाभी जी आती हो या तुम्हारी यह जो संगमरमर की मूर्ति है और यह परिंदे अभी दौड़ने लगेगी। तो उसने इधर उधर देखा, वहां एक कोने में लट पड़ा था, तो उसने झट से वह लट उठाया और पीछे से एक दादाजी के मारी और एक अपने जो पापा थे वह परिंदे बने हुए एक उसके मारी।
इस तरह दादाजी और वह परिंदे बना हुआ उसके पिताजी दोनों ही फटाक से भागते हुए नजर आए। अब भागते भागते दादा तो वह एक बाड़ा था उसमें चले गए। इस तरह जब उसे लड़के ने उसे बनिए की औरत को पूछा कि मेरे दादाजी के साथ ऐसा कैसे किया, तो उसने कहा कि पड़ोसी का धर्म होता है कि अपने पड़ोसी का हाल चाल पूछे, और तुम लोग तो मेरे बारे में कोई हाल चाल ही नहीं पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये तरकीब सोची कि इनको सबक सिखाया जाए। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।